सबसे पहले जब हम बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो जो पहला वर्ड हमारे पास आता है उसका नाम है क्लासरूम। बेसिकली क्लासरूम है क्या? कोई भी रूम जहां हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां हमारा सीखने और सिखाने का अमल वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है, उसे हम क्लासरूम का नाम देते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है द वर्ड क्लासरूम इज कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू सच अ रूम एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज। कोई भी एक ऐसा कमरा कि जहां आपका सीखने और सिखाने का अमल हो रहा है, जहां आपका स्टूडेंट आपके टीचर से कुछ सीख रहा है, जहां आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसको हम क्लासरूम का नाम देते हैं। अब वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, जूनियर स्कूल में है, सीनियर स्कूल में है, प्राइवेट में है, पब्लिक में है, जिसमें भी है, वहाँ जहाँ सीखने और सिखाने का अमल हो रहा है, उसको हम क्लासरूम का नाम देते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास मैनेजमेंट। क्लासरूम क्या है कि भाई किसी भी रूम के अंदर जब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट किया जा रहा है, किसी भी एक ऐसी जगह जहां आपके सीखने और सिखाने के अमल से आपको गुजारा जा रहा है, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसको हम क्लासरूम का नाम देते हैं। ये किसी स्कूल में भी है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी लेवल पे भी ये हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका ये रूम स्कूल ही के अंदर हो। आपका ओपन क्लासरूम भी हो सकता है, वो क्लासरूम भी हो सकता है कि जहां आप लाइक ये भी आपकी एक क्लास है, आप सारे के सारे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। वे अब हम ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसके जरिए हमने क्लास कंडक्ट की हुई है। आप सारे के सारे अपने लैपटॉप और मोबाइल पे मेरी बातों को सुन रहे हैं। हम एक लेक्चर को जो है वो हमने कंडक्ट किया हुआ है, तो वो भी एक हमारी क्लास है, लेकिन इसको भी हम क्लासरूम कह सकते हैं। लेकिन ये हमारा ओपन क्लासरूम है। ओपन जो क्लासरूम है उसमें हमारे पास किसी रूम का होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेज करना, टू ऑर्गेनाइज करना, हैंडल करना चीज़ों को, किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना, किसी भी एक्टिविटी को, किसी को भी काम को बेहतर अंदाज में करना, पाया तकमील तक पहुंचाना, ये हमारे पास क्या कहलाती है? मैनेजमेंट कहलाती है। जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप देखें तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? वो एक मनसूबा बंदी का एक ऐसा तरीका कार है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, कि जिसमें हम करते क्या है? डिसीजन मेकिंग, फैसले करने की कुव्वत होती है हमारे अंदर। हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं, मोटिवेशन कर रहे होते हैं, या जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमारे पास मैनेजमेंट कहलाती है। आगे इसमें आ जाता है फाइनेंशियल है, फिजिकल है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत होती है, हमारे पास एक लीडर की ज़रूरत होती है, हमारे पास एक सिस्टम मैनेजर की ज़रूरत होती है, जो चीज़ों को आसानी से मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? वो एक प्रोसेस है कि जिसमें हम आसानी से चीज़ों को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक हमारा मैनेजर होता है, वो कोशिश ये कर रहा होता है कि वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज करे, और वो जो मैनेज कर रहा होता है उसको हम मैनेजमेंट का नाम देते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन। दूसरा है हमारे पास ओवरऑल, जब हम क्लासरूम ओवरव्यू की बात करते हैं, क्लासरूम ओवरव्यू की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है। सबसे पहले आपको पहली लाइन नजर आ रही होगी, अ रूम एज इन अ स्कूल और कॉलेज इन विच क्लासेस आर हेल्ड। एक ऐसी जगह, एक ऐसा कमरा कि जहां आप कॉलेज में, स्कूल में, या किसी भी जगह पे कि जहां आपकी क्लासेस हेल्ड हो रही हैं, उसको हम क्लासरूम पे कहते हैं। ये ओवरव्यू जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमने जो क्लासरूम होती क्या है उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ है एनी प्लेस वेयर वन लर्न्स और गेन एक्सपीरियंस। ऐसी जगह के जहाँ कोई भी एक बंदा जो है वो सीखता है या एक्सपीरियंस को गेन करता है, उसको हम क्लासरूम का नाम देते हैं, उसे भी हम क्लासरूम कहते हैं। जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन अ मोर जनरल वे टू रेफर टू एनी स्पेस वेयर स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय टीचर। वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले सादा ज़बान में उर्दू में बताई हैं, ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है।
कि इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन मोर जनरल वे। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे ऊपर देखें तो हमें ये नज़र आता है कि कोई भी एक ऐसी जगह कि जहाँ स्टूडेंट्स को, जहाँ शागिर्दों को उनके उस्ताद के ज़रिए, उनके टीचर के ज़रिए पढ़ाया जाता है, उसको भी हम क्लासरूम का नाम देते हैं। And some classroom might not even be in a room. Some schools have outdoor classroom where students are taught outside. For example, वो एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे आपकी ही एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को हम छोड़ दें, मैंने आपको पहले कहा कि कुछ आउटडोर क्लासरूम भी होते हैं। ये जो अभी आउटसाइड पे क्लासरूम है, इसमें हमारे पास फिजिकली एक रूम मौजूद नहीं है। यहाँ रूम मौजूद नहीं है तो इट्स मीन कि हम ओवरऑल अपने अपने घरों में बैठ के क्लास तो ले रहे हैं। ये सारा जो एक नेटवर्क बना हुआ है, ये जो सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर सारा का सारा बेसिकली ये है क्या कि ये हमारे पास अभी एक रूम या क्लासरूम की हैसियत से मौजूद है। अब क्लासरूम मैनेजमेंट की अब जब हम डेफिनेशन देखते हैं, पहले हमने डिस्कस किया किसको, क्लास रूम को या क्लासरूम को, फिर हमने मैनेजमेंट को डिस्कस किया। अब हम क्लासरूम मैनेजमेंट को देखते हैं। वो क्या था हमारे पास, ओवरऑल जो ओवरव्यू था वो क्लासरूम ही का था। अब हमने क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखनी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लासरूम मैनेजमेंट है। तो हम क्लासरूम मैनेजमेंट को जब देखते हैं तो आर क्लासरूम और स्कूल रूम इज आर रूम डेडिकेटेड primarily टू टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज। Classrooms are found in educational institutions of all kinds, including public and private school, home school, corporation, and religious and humanitarian organization. The classroom भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मैं जस्ट इसलिए तेज तेज रीड कर रहा हूँ कि आपको इसका जो मुद्दा है, जो उसका मकसद है कहने का, वो समझा सकूँ। बेसिकली जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो ये है कि हम किसी भी स्कूल में, कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल, ये मैटर नहीं करता, कोई भी स्कूल है जहाँ आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस परफॉर्म हो रहा हो, कंडक्ट हो रहा हो, वहाँ आप अपनी क्लास की जो मैनेजमेंट करते हैं, आप अपनी क्लास को जो हैंडल करते हैं, आप अपनी क्लास को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो जो मैनेजमेंट है, वो जो आप लीड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पीछे आपने मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन देखी हुई थी, तो सारी की सारी को हम क्लासरूम में लेके आ जाते हैं। तो क्लासरूम के सेटअप में हम जब ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो हमें जो है नज़र आ रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो 3 लेवल हमारे पास होते हैं। सबसे पहले जो लेवल है उसको हमने अपर लेवल मैनेजमेंट का नाम दिया। फिर हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट आ जाती है, फिर हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट आ जाती है। इसी मैनेजमेंट को जब हम उठा के क्लासरूम के लेवल्स की सतह पे लेके जाते हैं तो सेम इसी तरह की हमें कुछ मैनेजमेंट्स नज़र आ रही होती हैं। लाइक हमने अपर लेवल मैनेजमेंट की बात की तो हमें इसके नाम ही से पता चल गया कि जो ऊपर की लेवल की मैनेजमेंट है वो हमारे पास अपर लेवल मैनेजमेंट कहलाती है। लाइक हम एक बैंक को ले लेते हैं कि हमारे पास एक बैंक है, उस बैंक में जो हमारे पास मैनेजर है वो हमारा अपर लेवल मैनेजमेंट पे आ गया। एक बैंक या एक ऑर्गेनाइजेशन को हम ले लेते हैं, एक स्कूल ही को ले लेते हैं, बाकी इससे निकल जाते हैं। हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल की जो उसका ऑनर है, जो उसका एमडी है, वो उसके अपर लेवल मैनेजमेंट पे आ गया। अब उसने जो प्रिंसिपल रखा हुआ है, जो स्टाफ उसने रखा, लाइक प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल उन्होंने रखे हुए हैं उस स्कूल को रन करने के लिए, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आ गया। और जो उसके सारे के सारे टीचर्स उसने रखे, उसने पीएन को रखा, उसने एक उस सिक्योरिटी गार्ड को रखा, और बाकी स्टेशनरी क्लर्क वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें उसने एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी रखी वो हमारी सारी की सारी क्या आ जाती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट आ जाती है। अब इस मैनेजमेंट को हम जब क्लासरूम की सेटअप में देखते हैं, जब हम इसको किसी स्कूल के या एजुकेशनल सेटअप में देखते हैं तो हमारे पास एजुकेशनल मैनेजमेंट की भी सेम यही 3 लेवल्स आ जाते हैं। एक को हम अपर लेवल मैनेजमेंट का नाम देते हैं, दूसरे को हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का नाम देते हैं, और तीसरे को हम लोअर लेवल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। जब हम क्लास की बात करते हैं तो हमारी क्लासरूम में जो मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो हमारे क्लासरूम में सबसे अपर लेवल मैनेजमेंट पे आपका टीचर आ रहा होगा, जो आपको लीड कर रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपका मैनेजर है। एट दैट टाइम क्लास में आपका टीचर आपका अपर लेवल मैनेजमेंट पे होगा कि वो चीज़ों को ओवरऑल हैंडल कर रहा है, वो देख रहा है, वो डायरेक्शंस दे रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स बता रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं नज़र आ रही होंगी अपर लेवल
मैनेजमेंट पे। दूसरा हमारे पास है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्लास में एक CR बनाया जाता है, एक GR बनाई जाती है, कहीं उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी बताया जाता है कि आपने ये काम करना है। जो CR और GR हैं वो सारे के सारे हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, एक क्लासरूम की हद तक वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। और बाकी ओवरऑल जो क्लास की स्ट्रेंथ है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। अब ये आपके पास एक पिक्चर शो हो रही होगी, इसका मकसद क्या है, ठीक है, ये मैनेजमेंट किया क्यों जाती है। तो पहली चीज़ है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम फ्रॉम विजन टू रियलिटी, विजन से रियलिटी की तरफ लेके जा रहा होता है चीज़ों को। अब हमारे पास जो हमारी क्लासरूम है, जहाँ हम किसी जगह पढ़ रहे हैं, जहाँ हम लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं, तो उनका मकसद क्या होता है, वो सारे के सारा जो मकसद है, वो पहली चीज़ है कि हम एक विजन से रियलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। हमारे माइंड में एक आइडिया होता है, हमने एक प्लान किया होता है। लाइक आपका प्लान है कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एडमिशन लेना था, ये आपका प्लान था, ये आपका विजन था, ठीक है। अब आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए हैं, अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो जब आप ये डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपका ये विजन स्लोली स्लोली ये रियलिटी की तरफ जा रहा है। जब डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपकी रियलिटी, वो आपकी हकीकत बन जाएगा कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। दूसरा हमारे पास है असेसमेंट, एवेल्यूएशन एंड करिकुलम रीडिज़ाइन। असेसमेंट जायज़ा लेना होता है चीज़ों को, ये स्टूडेंट्स का क्लासरूम में जायज़ा लिया जाता है। जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, पढ़ाने के बाद उसकी असेसमेंट की जाती है कि आया, जैसे आपसे टेस्ट लिया जाता है। एवेल्यूएशन भी वही चीज़ है कि एट द एंड आपसे जब टेस्ट लिया जाता है तो दिन आपकी कारकर्दगी को परखा जाता है कि ये चीज़ जो इसको पढ़ाई गई थी, ये चीज़ इसको समझ आई है या समझ नहीं आई। और फिर जो हमारा करिकुलम है रीडिज़ाइन होता है, जो हमारा निसाब है हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं, दोबारा से तरतीब दे रहे होते हैं। हमारा जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जा रहा होता है, वो चीज़ों को बढ़ोतरी की तरफ लेके जा रहा होता है। हम अपनी क्लास का जब भी हिस्सा होते हैं, जब भी हम क्लास में मौजूद होते हैं, तो हम हर रोज़ एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं। हमें हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है, हमें हर चीज़ को बेहतर अंदाज में पेश करने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो आता जा रहा होता है। फिर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहा है कि भाई चीज़ों को कोऑपरेशन के साथ, डिस्कशन के साथ, बाहमी मुफाहमत के साथ वो चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मौजूद। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कि यहाँ जो लर्निंग प्रोसेस है वो हर रोज़ इंक्वायरी की तरफ जा रहा होता है, कुछ ना कुछ नया सीखने की तरफ चीज़ों को लेके जा रहा होता है, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको नजर आगे भी लिखा हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इन योर क्लासरूम। इसका जो लर्निंग है उसको मेकिंग फैमिली एंड कम्युनिटी कनेक्शंस, टैपिंग इनटू मल्टीपल इंटेलिजेंस, टीचिंग टू एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, वेब कोर्स और वाई आर द नेट इन इंटरेक्टिव टूल फॉर द क्लासरूम। ये सारी की सारी वो पॉइंट थे तो जो एक क्लासरूम का हिस्सा रहते हुए आप फर्दर प्रोसीजर्स के अंदर जिन चीज़ों से गुजरते हैं, जो काम करते हैं या जो काम करने की ज़रूरत होती है आपको, वो सारे के सारे आपको यहाँ इसके साथ लेके चलने होते हैं। अब हमारे पास है द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव क्लासरूम। जो पॉजिटिव क्लासरूम है, जो हमारा सेटअप है, जिस क्लास के अंदर हम मौजूद हैं, हमने उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, मुस्बत कैसे बनाना है और उसकी अहमियत क्या है। जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, अहमियत की बात करते हैं, तो हमें बाकी एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि इस चीज़ को हमने पॉजिटिव वे में लेके जाना है। इसको हमने, इसकी नेगेटिविटी अगर है भी तो उसको ओवरकम करना है, हमने इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। तो पहली चीज़ जो वो हमें दिखा रहा है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कह रहा है क्लासरूम एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट लर्निंग। जो आपकी क्लास का माहौल होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी लर्निंग पर इफेक्ट कर रहा होता है। कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये हम इसको पूरी तफसील के साथ जब डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं, हम किसी भी क्लासरूम का हिस्सा हों तो उस क्लासरूम में जब हम मेंटेन डिसिप्लिन करके है मौजूद हैं,
हमारा डिसिप्लिन मेंटेन है और हम आराम सुकून से एक ही टीचर बोल रहा है, हमें उसकी समझ आ रही है, हम उसके अल्फाज पे गौर कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आसानी से सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं। शोर नहीं है, हमें आवाज़ आ रही है, तो वो चीज़ें हमें आसानी से उसके बरक्स समझ आ जाती हैं कि हम क्लास का हिस्सा हैं। टीचर की हमें दो बातों के बाद एक बात समझ आ रही है, क्लास में शोर है या क्लास के बाहर शोर है, या क्लास ऐसी जगह पे कंडक्ट हो रही है कि जहाँ गाड़ियों का शोर है, किसी और किस्म का शोर है, धुआं है, और किसी किस्म की कोई पोल्यूशन हो रही है, वो सारी की सारी एनवायरनमेंट को जब डिस्टर्ब करती है तो वो इफेक्ट कर रहा होता है किस पे, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। सबसे पहली जो चीज़ है कि वो हमने इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो हम बेहतर लर्निंग की तरफ जाएंगे, अच्छी जो है वो हम चीज़ें बेहतर अंदाज में सीख सकते हैं, अच्छे अंदाज में सीख सकते हैं। दूसरी बात वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन दे व्यू द लर्निंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव एंड सपोर्टिव। वो हमेशा स्टूडेंट उस वक्त सीखता है कि जब माहौल उसके साथ उसका तावन कर रहा हो, जब माहौल उसके हक में हो, उसके फेवर में हो, तो वो चीज़ों को लाइक माहौल ज़रूरी नहीं है कि शोर ना हो, ठीक है। इन्वायरमेंट ये भी है कि आपने अपने माइंड को इसके लिए तैयार करना है कि अब आपने सीखना है। अब आप क्लास में जा रहे हैं तो अब आपने पढ़ना है, अब आपने इस क्लास का हिस्सा बनना है, तो वहाँ जाके आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। वहाँ टीचर की बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, स्टूडेंट के साथ भी आपके जो हैं वो जो मामलात हैं उनको आगे लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड को रेडी करना है कि आपका माइंड जब रेडी होगा तो आप एक बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे। और फिर स्टूडेंट्स अच्छे अंदाज में तब सीखता है कि जब उसका सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो। दूसरा फिर कह रहा है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है क्या, कि जिसमें स्टूडेंट सेंस ऑफ बिलोंगिंग और ट्रस्ट, दूसरों पे ट्रस्ट कर सकें, सेंस क्रिएट कर सकें, या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को टैकल करने का तरीकाकार उनको आता हो, तो वो हमारा पॉजिटिव प्रॉब्लम क्लासरूम है। लाइक आप क्लासरूम में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप वहाँ ही उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, उसको टैकल कर सकते हैं। जो चैलेंजेस हैं उनको आप ओवरकम करते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक पॉजिटिव क्लासरूम की निशानियां हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम है। फिर कह रहा है कि आपका जो एनवायरनमेंट है क्लास का, उसमें पॉजिटिव कंटेंट हो, जो आपका रेलिवेंट कंटेंट हो, उसको डिस्कस किया जाए। मैं आज आपको क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, हमने आज क्लासरूम मैनेजमेंट की डिस्कस करना था, तो यहाँ क्लासरूम मैनेजमेंट में हमें सब सब लोगों को ये करना चाहिए कि क्लासरूम ही के बारे में डिस्कस करना चाहिए। क्लासरूम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, लेवल्स क्या है, फंक्शंस क्या है, तो उसके बाकी जो रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है क्लासरूम में, रोल ऑफ टीचर क्या है क्लासरूम में, सोसाइटी का क्या रोल है क्लासरूम में, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है क्लासरूम में, ये सारी की सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। इसके बरक्स जब हम डिस्कस करने लग जाएंगे जी कोरोना से ये हो गया, कोरोना से इतने लोग मर गए, कोरोना का ये असर होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए आए थे और यहाँ आके हमने कोरोना को डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो हमारा स्टूडेंट फिर वो एक पॉजिटिव क्लासरूम नहीं रहेगा, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होगा वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। मेरा जो फर्ज है मैं उसके साथ गद्दारी करता हुआ कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा हूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले हमने रखना क्या है कि हमारा जो कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। ये मैंने पैराग्राफ की शेप में लिखा हुआ है। बेसिकली ये सारे के सारे आपको अलग अलग टॉपिक नज़र आ रहे हैं, इनको आप अगर डिस्कस करें तो डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। रेलिवेंट कंटेंट एक अलग है, क्लियर लर्निंग गोल्स एंड फीडबैक, आपको कामाज नज़र आ रहे होंगे बीच में, ठीक है। ये जो कामाज हैं ये अलग अलग आपके पॉइंट हैं। फिर हम क्लियर लर्निंग की बात करते हैं, फीडबैक की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की जो सोशल स्किल्स हैं वो बिल्ड हों। उसमें सोशल स्किल्स क्या हैं, आपका बिहेवियर आपकी सोशल स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन आपकी सोशल स्किल है, आपकी असर्शन आपकी सोशल स्किल है, आपका जो किसी के साथ बात करने का अंदाज है, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड की बात करते हैं, वो आपकी सोशल स्किल है, आपका सेल्फ कंट्रोल आपकी सोशल स्किल है,
ये सारी की सारी चीज़ें जिस क्लासरूम के अंदर बिल्ड हो रही हों, लाइक आपके बिहेवियर को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको अवेल कर रहे हैं। आपके डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा रहा है, आपकी सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन किया जा रहा है। एक क्लासरूम के अंदर जब ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी, तो वो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि जिनके ज़रिए हम एक क्लासरूम में अपने सोशल स्किल्स को तरक्की दे सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और फिर है वो स्ट्रेटजीज बताई जाएं, वो टेक्निक्स बताई जाएं, वो तरीक़ाकार बताए जाएं कि जिनसे स्टूडेंट ज़िंदगी में कामयाब होता हुआ आपको नज़र आ रहा हो। वो चीज़ें कि जहाँ से जिनके ज़रिए स्टूडेंट आपको कामयाबी की तरफ जाता हुआ नज़र